गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी गुमनाम जगह पर फंस गया है, साथ में उसे कुछ याद भी नहीं है कि उसके साथ में क्या हुआ था और लास्ट में ये मूवी आपको 100% चौंका देगी। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ पर एक घायल हुए आदमी को देखते हैं। ये आदमी एक बेहद ही घने से जंगल में होता है जहाँ पर इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। खुशकिस्मत से ये तो जिंदा होता है मगर कार का ड्राइवर और जो पीछे सीट पर बैठा हुआ था वो मर चुके हैं। एक्सीडेंट के बाद में लगी चोट से इस आदमी की याददाश्त भी चली गई होती है। उसे ये नहीं पता होता है कि वो यहाँ पर कैसे आया है और जो पीछे आदमी बैठा है वो कौन है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी नहीं पता होता है। उसका पैर इस कार में पूरी तरह से स्टक हो चुका है। वो कार के गेट को भी खोलने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता है। अब कुछ समय बाद में रात हो जाती है। वो कार के रेडियो को चला के थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। बाहर बारिश होने लगती है जिससे वो अपनी प्यास को बुझाता है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ जाती है जिसके बाद वो ठंड से बचने के लिए वो पीछे वाले आदमी की जैकेट उतार कर पहन लेता है। अब अगले दिन वो कार के पीछे वाले आदमी की आईडी निकाल कर चेक करता है। इसका नाम वीवर जॉर्ज है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब उसे कार में नीचे एक टॉफी पड़ी हुई दिखती है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे वहाँ पर एक गन भी मिलती है। इस गन को देखकर इस आदमी के मन में ख्याल आता है कि शायद वो एक बुरा आदमी है। अब तभी बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को आवाज देता है जिसके बाद में वो लड़की उसके पास में आकर उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। अब जब रात हो जाती है तो रात में बाहर एक शेरनी बाहर पड़े हुए ड्राइवर की लाश को खा रही होती है, जिसके बाद में ये आदमी उसे गोली चलाकर भगा देता है। अब अगला दिन होता है। वो जिस मदद की उम्मीद लेके बैठा था वो नहीं होने वाली है, जिसके बाद में वो एक बार फिर से पूरी कोशिश करते हुए इस कार के गेट को खोलने की कोशिश करता है। अब ज्यादा ताकत लगा देने के बाद में फाइनली वो डोर खुल जाता है, मगर जब वो इस कार से बाहर उतरता है तो उसका पैर वहीं स्टक होने की वजह से उसका पैर वहीं फंसा रह जाता है, जिससे इस आदमी को असहनीय दर्द होता है। अब किसी तरह वो अपने पैर को निकाल लेता है। उसके पैर में यहाँ पर काफी गहरा जख्म बन चुका है। अब यहाँ पर बाहर उसे एक आईडी कार्ड पड़ा हुआ मिलता है जिस पर रेमंड प्लाजी लिखा हुआ था, जिससे इस आदमी को लगता है कि शायद उसका नाम रेमंड प्लाजी है। अब इसके बाद में रेमंड अपने टूटे हुए पैर को एक लकड़ी से बांधकर उसे प्लास्टर करता है। तभी रेडियो में न्यूज आती है कि बैंक चोरी में 3 सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनके नाम एरिक स्टेपलेटन, जॉर्ज वीवर और रेमंड प्लाजी हैं। उन्होंने एक औरत के साथ में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या भी की है। रेमंड उस कार के ट्रंक को चेक करता है जहाँ पर उसमें उसे ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। अब रेमंड के यहाँ पर ये जान के कि वो एक क्रिमिनल है और उसने साथ में मर्डर भी किया है तो उसे यहाँ पर काफी गुस्सा आती है। अब वो रेंगते हुए यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसके कार के पास में एक आदमी आता है जो उसकी कार से उसमें से पैसे निकाल रहा था। रेमंड उससे हेल्प के लिए कहता है, लेकिन जब वो आदमी उसकी नहीं सुनता है तो रेमंड इसके बाद में उसे गन दिखाता है, लेकिन उस आदमी के पास में इससे भी बड़ी गन थी, जिसके बाद में वो पैसे लेके यहाँ से चला जाता है। उस चोर के ढेर सारे पैसे ले जाने के बावजूद भी यहाँ पर काफी पैसे बचे हुए थे। यहाँ पर अब रेमंड को उसके सामने एक डॉग दिखाई देता है। अब जब रात हो जाती है तो रेमंड इन्हीं पैसों से आग जलाता है और वो डॉग भी उसी के साथ में ही होता है। रेमंड को अब जगते हुए भी यह औरत दिखाई देती है। अब जब रेमंड इस औरत के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि शायद उसने इसी औरत का मर्डर किया है। अब यहाँ पर अचानक से वही शेरनी आती है जो कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए आदमी के सिर को काट ले जाती है। रेमंड के दिमाग की हालत खराब हो जाने के बाद उसे ये औरत बार बार दिखाई देने लगती है, जिसके बाद में वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे इसी तरह रेंग कर यहाँ से जाना होगा। वो पास के एक तालाब के पास में पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर पानी काफी गंदा था, जिसके बाद में वो यहाँ पर मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आती है। अब वो रेंगते हुए यहाँ से और आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक बैग मिलता है। इस बैग के अंदर पेन किलर्स, कुछ पीने के लिए और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी था। अब जब रेमंड इसे खा रहा होता है तो वो डॉग भी रेमंड के पास में आकर बैठ के उसे खाने को देने के लिए कहता है। रेमंड एक डॉग लवर है क्योंकि उसके बचपन में भी एक पेट डॉग था जिसे वो डॉग को भी अपने साथ में खाने के लिए देता है। अब वो फिर से रेंगते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। पैसे के नोट की गड्डी यहाँ तक पड़ी हुई थी, जिससे वो पास वाली गुफा में टॉर्च लगाता है तो यहाँ पर एक मोबाइल पड़ा हुआ था। वो जल्दी से जाकर मोबाइल को उठाता है, लेकिन बाकी मूवीज की तरह यहाँ पर भी इस फोन में टावर नहीं पकड़ते हैं। अब दूसरी तरफ वहीं उसे यहाँ पर उस आदमी की लाश भी दिखाई देती है जो कार से पैसों को लेके भागा था, जिसे देखने के बाद में रेमंड जल्दी से यहाँ से भागता है। वो फिर से क्रॉल करते हुए यहाँ से निकलता है, जिसके बाद में वो जल्दी एक रिवर के पास में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वो पानी पीता है। वो साथ में यहाँ पर कुछ मछलियों को पकड़ने का ट्राई भी करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस डॉग की और रेमंड की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। एक बार फिर से उसे वही लड़की रिवर की दूसरी तरफ दिखाई देती है, जिसके बाद में वो रिवर को क्रॉस करने लगता है, लेकिन रिवर में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो पानी के साथ में ही बह जाता है। वो पानी के साथ में बहते हुए काफी दूर तक चला जाता है, मगर जब वो बाहर निकलता है तो फोन अभी भी उसके पास में ही होता है। वो फिर से यहाँ से रेंगते
हुए निकलता है, जिसके बाद में अब जल्द ही रात हो जाती है। रात हो जाने पर वो एक केव में रुकता है, जहाँ पर वो देखता है कि कई सारे लोग उसे बचाने के लिए आए हैं और इन सबको इस लड़की ने लाया है, मगर ये भी रेमंड का एक सपना ही था। अब अगली सुबह होती है तो वो डॉग रेमंड के पास में फिर से आ गया होता है। अब इसके बाद में वो फिर से यहाँ से आगे बढ़ता है। वो काफी दूर रेंगते हुए आता है, लेकिन उसे अब यहाँ पर ये पता चलता है कि वो फिर से वहीं पर आ गया है जहाँ उसकी कार थी। उसके सामने एक बार फिर से वो औरत आती है, जिससे वो तंग होकर उससे लड़ाई करने लगता है। रेमंड अब हार मान चुका होता है, लेकिन वो यही सोचता है कि उसके पास में सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो यहीं रुके या फिर आगे बढ़ता रहे। इसीलिए वो कुछ ना सोचे समझे बस आगे की ओर बढ़ता रहता है। वो जल्द ही रेंगते रेंगते थक जाता है, लेकिन उसका डॉग यहाँ पर भौंकते हुए उसे इशारा करता है कि आगे रोड आ गई है। अब रेमंड फिर से क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे तभी वही शेरनी आ जाती है, जिसे देखकर रेमंड जल्दी से रोड के दूसरी साइड में चला जाता है। अब यहाँ पर रोड पर रेमंड को रोड के किनारे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो अब इस डेड बॉडी के पास में जाकर जब उसके जेब से आईडी निकाल कर देखता है तो उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि रेमंड प्लाजी तो ये आदमी है, यानी कि मैं रॉबर और मर्डरर नहीं हूँ। तो फिर आखिरकार मैं कौन हूँ? अब यहाँ पर इस आदमी को कुछ हल्का सा याद आता है। उसे याद आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ में शॉपिंग पर गया था, जिसके बाद में बैंक रॉबर्स ने उसे गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लिया। लेकिन उसके सोचने के दौरान अब इधर वही शेरनी आ चुकी होती है, जो अब उसी की ओर बढ़ती है। जिसके बाद में ये आदमी इस डेड बॉडी को शेरनी के आगे कर देता है और वो शेरनी इस डेड बॉडी को लेके चली जाती है। अब ये आदमी, जिसका नाम क्या है उसे खुद और हम लोग को अभी तक नहीं पता चला है, वो फोन निकालता है और नेटवर्क होने पर वो 911 पर कॉल करता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस आकर उसे बचा लेती है। ये आदमी पुलिस वाले से उसके डॉग को भी साथ में लाने को कहता है, मगर जब ये पुलिस वाला डॉग को देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर कोई भी डॉग नहीं होता है, जिससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो डॉग भी इस आदमी का एक इमेजिनेशन ही था, जिसकी मदद से वो खुद को ही गाइड कर रहा था। अब यहाँ से निकलते समय वो सीट बेल्ट पहनता है तो उसे फिर से ध्यान आता है कि जब उन रॉबर्स ने उसे पकड़ा था तो उसने सीट बेल्ट लगा ली थी। जिसके बाद में उसने कार के स्टीयरिंग को घुमा के उसने कार को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब जबकि इसने सीट बेल्ट लगाई थी तो ये बच गया और बाकी सभी लोग यानी कि रॉबर्स वो लोग मारे गए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कार में हमेशा सीट बेल्ट का यूज जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।